अस्सलाम वालेकुम। पीआईपी के कुछ एक दो जो थोड़े बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स हैं जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन में वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले स्पेशल फिल्टरिंग टेक्निक्स, जहाँ पे स्पेशल का मतलब होता है कि एक एक पिक्सल, दिस इज़ अ लार्ज पिक्सल्स ना। पेन अगर मैं ऐसा दिस इज़ अ वो जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स हैं, तो जहाँ पे हम स्पेशल कवर देते हैं उसको देख के हम समझ जाते हैं कि अब जो काम हो रही है बात होगी वो एक एक पिक्सल पे होने वाली है। अच्छा जी, स्पेशल फिल्टरिंग की स्पेशल फिल्टरिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फर्स्ट डेरिवेटिव और एक होती है सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव ये होती है कि जो आप एक हमारे पास ये गिवन होगा, पूरा पेपर में ऐसे आएगा, हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन होगी ऊपर वाली, सही है। अब हम पहला छोड़ के दूसरा नंबर उठाएंगे एक्स, दूसरा नंबर उठाएंगे पहला छोड़ के, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला क्या होगा एक्स प्लस वन, सही है। अभी एक्स हम दूसरे वाले को कंसिडर करेंगे, हम दूसरे नंबर से शुरू करेंगे, हम ये वाले 5 को एक्स कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, तो 5 के जो सीधे हाथ पे वो क्या हो गया एक्स प्लस वन, और 5 के जो उल्टे हाथ पे वो क्या हो गया एक्स माइनस वन, सही है। अच्छा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस वन को माइनस करा दो एक्स से। अच्छा जी, दोबारा देखेंगे क्या बोला था, एक्स प्लस वन को माइनस करा दो एक्स से, तो इसमें एक्स प्लस वन क्या था, 4 था, 4, और इसको माइनस किससे कराना था, एक्स से, एक्स क्या है 5 है, तो 4 माइनस 5 कितने होते हैं, 4 माइनस 5 होते हैं माइनस वन, तो देखें 5 के नीचे माइनस वन लिख दिया, आगे का सारा ऐसे ही होगा। ओके, सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं कि डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा स्क्वायर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स माइनस वन माइनस टू एफ एक्स। तो क्या होगा, एक्स के जो सीधे हाथ पे, अब इसमें भी एक्स हम दूसरे वाले नंबर को कंसिडर करेंगे, तो इसने क्या बोला था, एफ के जो सीधे हाथ वाला नंबर है एफ एक्स प्लस वन, तो उसमें ऐड करा दो एफ एक्स माइनस वन पहले, तो एफ एक्स प्लस वन कितना है 4 है, ऐड क्या कराना था, हाँ ऐड कराना था एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन क्या है 5 है, लेफ्ट साइड पे 5 है एफ के, सॉरी एक्स के। उसके बाद क्या करा दो, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा दो और जो आंसर है उसको माइनस करा देना, तो एक्स क्या था हमारे पास 2 था, 2 को सॉरी एफ क्या था हमारा, एक्स क्या था हमारे पास 5 था, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराया आंसर आया 10, 10 को क्या कराना था, ये 1 है और ये 0 10, तो 10 को कराना था माइनस, तो आई थिंक 5 प्लस 4 9 होता है, हाँ। उसके बाद माइनस 10, आंसर क्या आया माइनस वन, तो ये 5 के नीचे माइनस वन लिख दिया, क्योंकि 5 की बात होती है एफ 5 के नीचे माइनस वन लिख दिया, इतना आसान है ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ऑल वी हैव टू याद रखना इज दिस फर्स्ट डेरिवेटिव फार्मूला एंड दिस सेकंड डेरिवेटिव फार्मूला। अब लैप्लासियन फिल्टर क्या होता है, याद है ऊपर वाली जो चीज थी वो थी स्पेशल डिफरेंशिएशन, अब क्या है लैप्लासियन फिल्टर, इसको कहते हैं डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर एफ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा स्क्वायर एक्स प्लस डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा स्क्वायर वाई, मतलब कि दोनों ही सेकंड डेरिवेटिव है। याद है सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऊपर एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन माइनस टू एफ एक्स, जो अच्छा जी, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा स्क्वायर एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन माइनस टू एफ एक्स, इसको छोड़ो, नहीं छोड़ो नहीं, अभी बता देता हूँ ये वाई कैसे आया, ऊपर जाके अगर हम देखें तो
सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में क्या था, एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन माइनस टू एफ एक्स। तो ये भी वही फॉर्मूला है, एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन प्लस टू एफ एक्स। अब इसमें y भी था क्योंकि आगे जाके y आना था, अब हमने y को कांस्टेंट ले लिया, माइनस वाई एज इट इज, माइनस वाई एज इट इज, माइनस वाई एज इट इज। और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सेकंड डेरिवेटिव डावा स्क्वायर एफ अपन डावा स्क्वायर वाई का फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, एफ एफ वाई प्लस वन प्लस एफ वाई माइनस वन माइनस टू एफ वाई। अब इसमें x कॉमन आ गया, ये x कॉमन आ गया, इसमें भी x कॉमन आ गया। अब इससे हम करते क्या है, अब क्या था, अब इसने क्या बोला था ऊपर कि इन दोनों को ऐड करा दो, मतलब कि इसको इसमें ऐड करा दो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, मैं इसके एडिशन पिक्चर में दिखाता हूँ, मुझे थोड़ा उसमें समझ नहीं आ रहा। ये देखें एडिशन, ये देखें चेंज ऑफ, ये नीचे चेंज ऑफ वाई इज एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन माइनस वाई माइनस टू एफ एक्स माइनस वाई, और दूसरी वाली लाइन भी एज इट इज, इन दोनों को ऐड करा दिया। अब इसमें एफ एक्स प्लस वन और दूसरे वाले में एफ एक्स प्लस वन कॉमा वाई नहीं है, तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस वन कॉमा वाई, उसके बाद एफ एक्स माइनस वन कॉमा वाई, उसके बाद एफ एक्स वाई एक्स एफ एक्स कॉमा वाई प्लस वन प्लस एफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन। मतलब ये दोनों अकेली वैल्यूज हैं, ये दोनों एक दूसरे के ब्रैकेट में नहीं है, तो इसलिए ये एज इट इज आएंगी। एक चीज सेम है सिर्फ दोनों में, क्या चीज सेम है, माइनस टू एफ एक्स कॉमा वाई और माइनस टू एफ एक्स कॉमा वाई, वो हमने एंड में लिख दिया माइनस फोर एफ एक्स कॉमा वाई। दोबारा इसमें आते हैं, अब ये समझ में आ जाएगा पीपीटी से भी आई थिंक, हाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या आती है सबसे पहली वैल्यू, एफ एक्स प्लस वन प्लस वाई, यहाँ पे लिख दी एफ एक्स प्लस वन प्लस वाई। उसके बाद क्या थी इसमें, एफ एक्स माइनस वन कॉमा वाई, यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स माइनस वन कॉमा वाई। इसमें क्या थी सेकंड, अब सेकंड वाले पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। पहली वाली क्या होती है, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस वन, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस वन लिख दिया, ऊपर आओ। दूसरी वाली क्या होती है, एफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन, एफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन लिख दिया। अब द थिंग टू बी नोटेड है, ओनली थिंग सेम क्या चीज़ है, ये वाली वैल्यू माइनस टू एफ एक्स कॉमा वाई, ये दोनों में सेम है, तो माइनस टू एफ कितने हो जाएंगे, माइनस फोर एफ यहाँ लिख दिया। अब क्या किया, अब एक्स कंसिडर करो बीच वाले नंबर को, 3 by 3 का मैट्रिक्स बनाओ, एफ कंसिडर करो बीच वाले नंबर को, एक्स कंसिडर करो बीच वाले नंबर को, एक्स कॉमा वाई कंसिडर करो बीच वाले नंबर को। इसके साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, माइनस फोर यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब एक्स, अब पहले वाले पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये क्या कह रहा है कि एफ एक्स प्लस वन कॉमा वाई, मतलब एक्स को एक नंबर आगे बढ़ाओ, ये एक्स वन है, सॉरी ये एक्स माइनस वन है, ये इसके ऊपर जितने भी हैं ये एक्स माइनस वन है, ये एक्स है, और ये एक्स प्लस वन है, सही है। और इसी तरह वाई वर्टिकल होता है, ये वाई माइनस वन है, मैं लिख रहा हूँ उससे सही ना, लिखा नहीं जा रहा, और ये वाई है, और ये क्या है, वाई प्लस वन। तो इसने क्या बोला, अब क्या कर दो, एफ एक्स प्लस वन कॉमा वाई पे चले जाओ, एफ एक्स प्लस वन कौन सा है, ये रहा है, और वाई ये रहा, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, एफ के साथ वन है तो वन लिख दिया। इस पे आओ, ये क्या कह रहा है, एफ एक्स माइनस वाई कॉमा वाई पे चले जाओ, एक्स एक्स माइनस वन, वो ये रहा, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, वन है।
ये क्या कह रहा है, अब x पे ही रहो मगर y ऐड कर दो, y प्लस 1, तो वो ये रहा। इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट 1 है, और लास्टली इसके साथ ये है x y माइनस 1, मतलब x पे ही रहो, x वाली लाइन में रहते हुए माइनस y माइनस 1, y माइनस 1 ये रहा, इस पे भी इसका कोफिशिएंट भी 1 है। सिंपली इज दैट। अब ये सर एक सवाल से ऐसा सवाल दे सकते हैं कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है एफ एक्स माइनस वाई। अब सर क्या ऐसा भी हो सकता है सर, इसको ऐसा दे दें, इसके साथ फोल्ड लगा के दे दें, सही है, उसमें से चेंज कराओ तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ एफ एक्स माइनस वाई कॉमा -4, ये डेल्टा स्क्वायर एफ। अब डेल्टा स्क्वायर एफ की जगह ये पूरा डेल्टा स्क्वायर एफ की जगह लिख दिया। कैसे लिखा, हम ऊपर पढ़ के आए कि डेल्टा स्क्वायर एफ, ये रहा डेल्टा स्क्वायर एफ, ये पूरा भी हमने कैलकुलेट किया था, तो ये एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया। अब पॉइंट कौन से सेम है, सिर्फ ये वाला सेम है, -4 एफ एक्स कॉमा वाई और एफ एक्स कॉमा वाई, तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब जब माइनस अप्लाई करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसीलिए ये वाले एफ के साथ प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया, इसके साथ भी माइनस हो गया, और ये वाला 4 के साथ माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस, और एक ये वाला 5 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया। अब एज इट इज ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाया, सही है, या तो इस स्लाइड में इतना ही, आगे आता हूँ। ये देखो, ये वही चीज समझाई गई कि 5 ओरिजिनल इमेज इज इक्वल टू लैप्लासियन इमेज माइनस लैप्लासियन इमेज, तो क्या बन जाती है, शार्पेंड इमेज बन जाती है। तो ये अभी हमने शार्पेंड इमेज बनाई है। कहाँ है ये अभी हमने शार्पेंड इमेज बनाई है, बेसिकली सिंप्लीफाइड इमेज इन नाम है इसका, मतलब है ये शार्पेंड इमेज इस फॉर्मूले के हिसाब से, सही है। आगे आओ, और जो टॉपिक समझाना था, हाँ एक ये टॉपिक समझाना था, इसमें डायलेशन अप्लाई हो रही है, इसको उठाया, ये जो नीचे वाला, एक ऊपर वाला बड़ा मैट्रिक्स है, एक नीचे वाला छोटा मैट्रिक्स है, ये नीचे वाले छोटे मैट्रिक्स को इस जगह पे रख दिया, ऊपर वाले मैट्रिक्स की जगह रख दिया, एक एक करके। अब देखेंगे कि अब कोई एक वैल्यू भी मैच कर जाए, हाँ पहली वैल्यू मैच ही कर गई, कि पहली वैल्यू मैच कर गई, ये पहले इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो इस पूरे में मतलब ऊपर वाले मैट्रिक्स का जो इतना हिस्सा है ना, हाँ जितना अभी नजर आ रहा है वो 3/3 अप्लाई होगा, तो इतने पे अप्लाई होगा ना, तो इतना पूरा हिस्सा 1 1 1 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक कॉलम छोड़ के अगले कॉलम पे रखेंगे, किसी चीज से निशान मार देता तो अच्छा हो जाता, है नहीं कुछ यहाँ पे पेन। तो पहले हमने मैट्रिक्स को कहाँ रखा, यहाँ रखा, कोई एक भी वैल्यू मैच कर गई, हाँ कर गई, इसमें भी 0 है और इसके पहले में भी 0 आ रहा है, तो मतलब इस पे रखेंगे तो सेम हो गई, तो इस पूरे को 1 1 1 1 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ उठा के रखेंगे, फिर चेक करेंगे कि कोई भी सेम है तो ये पूरा भी 0 1 हो जाएगा, फिर उसको यहाँ उठा के रखेंगे, फिर चेक करेंगे कोई एक भी 0 है तो सेम है तो उसको कर देंगे इसी तरह, फिर यहाँ उठा के रखेंगे, फिर यहाँ उठा के रखेंगे, फिर यहाँ उठा के रखेंगे, समझ गए होगे।
फिर यहाँ उठा के रखेंगे, फिर चेक करेंगे सेम थिंग। तो कोई भी एक भी वैल्यू सेम आ गई तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर हिट कर गया तो 1 कर दो सबको, वरना 0 कर दो। तो इसमें इतना ही काम था। ये मुझे नहीं आता इरोजन में फिट। इसके बाद एक टॉपिक जो आप समझाना है, ये इसमें क्या किया था, असाइन रीजन मर्जिंग हुई है इसमें। हमने उसको बता दिया कि अगर थ्रेशोल्ड 9 है या 9 से ज़्यादा, जहाँ पे 9 या 9 से ज़्यादा आ रहे हो सबको 0 कर दो, वरना बाकी सबको 1 कर दो। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे जहाँ पे 10 9 आ रहा है उन सब की जगह 0 0 0 0 लिख दिया। तो आखिर में हमें क्या दिखा कि ऐसा लग रहा है आई बना हुआ है। तो बस यही था इसमें। ये एक टॉपिक है जिसमें आप दोनों एब्सेंट थे। तो इसमें क्या हुआ था, कंपेशन का टॉपिक पढ़ाया गया था। लेस अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड, कंप्रेशन करने से क्या होता है, आपके डिस्क में स्पेस कम रिक्वायर्ड होती है, लेस ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। तो उसके बाद जब हम छोटी चीज़ को भेजेंगे तो ट्रांसमिट करेंगे तो वो भेजना आसान होगी। ये छोटा सा अ, बना हुआ है ये क्या कह रहा है, ट्रांसमीटर था उसने डाटा को पकड़ा, इनकोडर का मतलब डाटा को कंप्रेस किया, उस कंप्रेस फाइल को किसी भी मीडियम के जरिए भेजा। जब रिसीवर के पास हुई तो उसने उसको अनकम्प्रेस कर लिया, कन्वर्ट द कंप्रेस डाटा इनटू ओरिजिनल, ओरिजिनल में कन्वर्ट कर लिया और वो रिसीवर के पास है। बस ये लिखा हुआ है। मगर बहुत बेकार सी डायग्राम है, कोई अच्छी डायग्राम नहीं है। इसका मतलब यही है। डाटा कंप्रेशन की टाइप्स कितनी होती हैं, लॉसलेस कंप्रेशन होती है और लॉसी कंप्रेशन होती है। लॉसलेस और लॉसी में क्या फर्क होता है कि एक में डाटा लॉस नहीं होता, एक में डाटा लॉस हो जाता है। डाटा लॉस होने की पहली एग्जांपल क्या है, हमने कोई मूवी डाउनलोड की 1080p की थी, 1080p में थी, फुल एचडी में थी, उसको कंप्रेस किया, वो 1 GB से 500 MB पे तो आ गई, मगर उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई। देख के पता चल रहा है कि ये तो इतनी ख़राब क्वालिटी की है, तो डाटा लॉस हो गया, इसको होता है लॉसिंग। अच्छा, लॉसलेस में क्या होता है, नो डाटा लॉस, कोई डाटा लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल टेक्स्ट इनक्रिप्शन, ये कोई टेक्निक है, और एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। लॉसी में क्या होता है, सम इंफॉर्मेशन इज लॉस, लेस इंपॉर्टेंट, जो लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है, लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मीडिया इज रिमूव, मीडिया में से लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती है। जैसे कि इमेज ऑडियो वीडियो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इमेज ऑडियो वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें लॉस हो जाती हैं। नॉट एन एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता। If the process of reducing the compression क्या होता है, it is the process of reducing the amount of data required to represent the given quality of information। ये प्रोसेस होता है जिसमें डाटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करने के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे वीडियो फाइल थी 2 घंटे की थी, 2 GB की थी, उसको लॉस कंप्रेस कर दिया 750 MB पे ले आए, मगर रहेगी वो 2 आवर की। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेस साइज अपॉन ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज उसका था 2 GB, कंप्रेस साइज कितना है ऊपर वाले केस में 750, 750 को डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से नहीं 2000 से। सही है। अब एमबी में कर रहे हो तो ये कर लो, यहाँ पे अगर तो जीबी में रखना है तो 7.5/2 ये हो जाएगा। ये कम से कम होना चाहिए। कंप्रेशन फैक्टर क्या होता है, 1/कंप्रेशन रेशियो, जो ऊपर कंप्रेशन रेशियो आएगा उसको नीचे रख के डिवाइड कर दो तो कंप्रेशन फैक्टर आ जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कंप्रेशन टाइम क्या होता है, टाइम टू कंप्रेस, कितना टाइम लग रहा है उसको कंप्रेस होने में। डिकम्पोजिशन टाइम क्या होता है, उसको डिकम्प्रेस करने में कितना टाइम लग रहा है। अनजिप, जिप और अनजिप आसान लफ्जों में। और ये दोनों चीज़ें बहुत मिनिमम होनी चाहिए। ये क्या खुल गया। अब क्या समझाना है, वेट। क्या सैंपल जिप कोडिंग का है।
अच्छा जी, रैम फज़ कोडिंग यहाँ है। इस पे लिख नहीं सकते क्या? निशान नहीं मार सकते? इस पे भी निशान नहीं मार सकते? ड्रॉ। हाँ, इसमें क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी। अब हमें इसको तोड़ना है। कलर रेड लाओ, रेड लाओ। अब हमें इसको तोड़ना है। पहले हमने उठाया ए को तोड़ लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया दोबारा ए। क्या हम अब ए को हम दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि ए पहले आ चुका है। सही है, तो हमने क्या कर लिया, ए के बाद था बी, उसको भी ऐड कर लिया। अब हमने ए बी बना के तोड़ लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा ए तो नहीं आ सकता, ए पहले आ चुका है। फिर अगले नंबर पे आए, देखा बी, नहीं बी भी नहीं आ सकता। ए बी आ सकता है अकेले, नहीं ए बी और अकेले नहीं आ सकता क्योंकि ए बी पहले आ चुका है। दूसरा नंबर भी ऐड कर लो, ए बी भी पहले आ चुका है, नहीं आ चुका। तो एक सेट ये बन गया। अगले सेट पे आओ, बी, अकेला बी, क्या अकेला बी पहले आ चुका है, नहीं आया, उठा लिया भाई, यहाँ तक हो गया। अगले पे आओ, ए ए पहले आ चुका है, चेक किया, हाँ आ चुका है। ए बी आ चुका है, हाँ आ चुका है। तीसरा नंबर भी ऐड किया, ए बी आ चुका है, नहीं ए बी नहीं आया, तो इसको तोड़ लिया। अगले पे आओ, ए चेक किया, ए बी नहीं आया, ए बी आ चुका है, बी भी आ चुका है, ए बी आ चुका है, ए बी नहीं आ चुका, तो इस एक साइड ये बन गया। दूसरे पे आओ, बी पहले आ चुका है, हाँ आ चुका है अकेला बी। क्या डबल बी आ चुका है, नहीं डबल बी नहीं आया, तो डबल बी का एक सेट बना लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ए आ चुका है, हाँ आ चुका है। ए बी भी आ चुका है, ए बी बी भी आ चुका है। ए बी बी कहाँ है, यहाँ है ए बी बी, यहाँ ए बी बी भी आ चुका है। ए बी बी ए आ चुका है, नहीं ए बी बी ए नहीं आया, तो एक सेट इसका बन गया। फिर अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास दो चॉइसेस थी। या तो बी अकेला आ चुका है, हाँ आ चुका है, मगर अब मजबूरी थी, हमने देखा अगले नंबर को भी उठाओ, बी भी पहले आ चुका है, हाँ बी पहले आ चुका है। अब यहाँ पे बी भी पहले आ चुका है और बी भी पहले आ चुका है, तो अब क्या करेंगे। तो अब हम देखेंगे, अगर मैं इस बी को इन दो हिस्सों में तोड़ लेता, कि इस बी को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेता, मतलब ऐसे, तो क्या हो जाता, एक बी, दो बी और एक पहले से बी भी था अकेला। कहाँ है अकेला बी, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। तो ये कितने हो जाते टोटल, बी तीन हो जाते। अब अब अगर मैं दूसरा ऑप्शन किया, मैं इनको बीबी के लिहाज से तोड़ लूं, बीबी तो पहले आ चुका है, मगर एक बीबी पहले और एक बीबी अब हो जाता, तो टोटल बीबी कितने हो जाते, दो। तो नीचे वाले में रिपीटिशन कम हो रही है ना, रिपीटिशन कम हो रही है। बीबी दो दफा आएगा, एक भी लिखूंगा तो तीन दफा आएगा, तो हमने नीचे वाले बी को उठाया, इन सब के नीचे उनकी इंडेक्सिंग कर दी। चलो भाई, अब हमने पोजीशंस लिख दी सारी, उन पोजीशंस के ऊपर जितने भी सीक्वेंस थे वो सारे लिख दिए, कि वन पे क्या आ रहा था ए, टू पे क्या आ रहा था ए बी, थ्री पे क्या आ रहा था ए बी, ये सारे लिख दिया। अब इसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, हमने ए को बोल दिया, हाँ, अब इसकी ऐसे होगी कि आखिरी वाले को केस को अभी, इसको छोड़ो, इसको बाद में बताऊंगा। इस पे आओ, बाकी सब पे आओ, इन सब के राइट साइड पे जो पहले वाले अल्फाबेट्स हैं उन सबको एज इट इज नीचे लिख दियो। ए था, ए लिख दिया, बी था, बी लिख दिया, बी था, बी लिख दिया, ए था, ए लिख दिया, बी था, बी लिख दिया, बी था, बी लिख दिया, बी था, बी लिख दिया, ए था, ए लिख दिया। अब इसके लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, ए के, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ए के लेफ्ट साइड पे क्या है, ए है, ए का इंडेक्स क्या है, 1 है, 1 लिख दिया। इसके बी के लेफ्ट साइड पे क्या है, ए बी है, ए बी का इंडेक्स क्या है, ये रहा 2 है, 2 लिख दिया।